आज 16 जून 2025 की भारतीय बाजार की 10 बड़ी खबरें ये रहीं। 1. इनसाइड बैंक के ऑडिटरों को NFRA का नोटिस। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA ने इनसाइड बैंक के ऑडिटरों को नोटिस जारी कर बैंक के वित्तीय लेखा जोखा, खासकर डेरिवेटिव खातों के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। 2. CAG ने राज्य PSU ऑडिट के लिए बनाई विशेष इकाई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG लगभग 1600 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के ऑडिट में तेजी लाने और सुधार करने के लिए एक विशेष इकाई बना रहा है, जो केंद्रीय PSU के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना के समान है। 3. RBI ने 5000 करोड़ रुपए की ग्रीन बॉन्ड नीलामी रद्द की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 30 वर्षीय प्रतिभूतियों के लिए 5000 करोड़ रुपए की ग्रीन बॉन्ड नीलामी रद्द कर दी। हालांकि उसे 10,943 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां मिली थी। RBI को पेशकश की गई यील्ड आरामदायक स्तर से ज्यादा लगी। बढ़ती बॉन्ड यील्ड और कमजोर रुपए के बीच इस साल ये दूसरी ऐसी रद्द हुई नीलामी है। 4. जून में FIIS की बिकवाली, DIS की खरीदारी। जून में विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIS ने 4892 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DIS ने 44,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, जो बाजार की अस्थिरता के बीच अलग अलग रणनीतियों को उजागर करता है। 5. एयर इंडिया दुर्घटना के बाद वायु सुरक्षा पैनल का गठन। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान दुर्घटना, जिसमें 270 से ज्यादा लोग मारे गए, के बाद भारत की विमानन सुरक्षा नीतियों में सुधार के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति का गठन किया गया है। 6. ऑनलाइन फार्मेसियों पर कड़ी रेगुलेशन। सरकार ऑनलाइन फार्मेसियों पर कड़ी निगरानी और रेगुलेशन बढ़ा रही है। यह कदम बिना जांची परखी पर्चियों और दवा वितरण प्लेटफॉर्मों के लिए आयु सत्यापन जैसे अपर्याप्त सुरक्षा उपायों पर चिंताओं के कारण उठाया गया है। 7. विनफास्ट ने भारत लॉन्च में देरी की, बिक्री लक्ष्य घटाया। वियतनामी EV निर्माता विनफास्ट ने अपनी भारत प्रवेश रणनीति में बदलाव किया है। वितरण चुनौतियों के कारण उसने अपने पहले साल का बिक्री लक्ष्य घटाकर 3000 यूनिट कर दिया है और अपनी VF7 और VF6 इलेक्ट्रिक SUV के लॉन्च में देरी की है। तमिलनाडु संयंत्र में उत्पादन अब 30 जुलाई के लिए निर्धारित है। 8. भारतीय बॉन्ड यील्ड 5 सप्ताह के उच्च स्तर पर। भारतीय सरकारी बॉन्ड यील्ड 5 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिस पर बढ़ते तेल की कीमतें और नीलामी से पहले मंदी का दबाव है। हालांकि कुछ वैल्यू बाइंग के कारण बाद में गिरावट भी देखी गई। 9. भारत की सबसे टिकाऊ कंपनियां सम्मानित। BT इंडियाज मोस्ट सस्टेनेबल कंपनीज 2025 समिट एंड अवार्ड्स में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड जीता, जबकि टाटा स्टील को सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला, जो भारतीय व्यावसायिक रणनीति में ESG के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। 10. इंडिगो की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं। एयर इंडिया को चुनौती। इंडिगो अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का तेजी से विस्तार कर रही है, जो एक घरेलू कम लागत वाली एयरलाइन से एक वैश्विक खिलाड़ी में बदल रही है। इसका हाइब्रिड मॉडल लंबी दूरी के मार्गों पर एयर इंडिया के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है, जिसमें मध्य एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रणनीतिक विस्तार शामिल है।